हाय गाइस, वेलकम टू द आर्टशाला स्टूडियो। आज हम स्टिल लाइफ की डेमो करेंगे। स्टिल लाइफ की एक ऑब्जेक्ट की डेमो करेंगे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, उसको बनाना सीखेंगे, शेडिंग करनी सीखेंगे, उसके एग्जैक्ट प्रपोर्शन कैसे निकालना है, राउंड चीज़ को कैसे मेज़र करके बनाना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले कोई भी राउंड जैसे बॉटल होगी, ग्लास हो गया, कप हो गया, कुछ भी चीज़ बनानी है आप। ठीक है, तो एक लाइन लेनी है, सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन बहुत हेल्प करती है हमें चीज़ों को डिसाइड करने में, उसकी इक्वल हर चीज़ मतलब सेम रखने में, इक्वल रखने में दोनों साइड से। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम बनाते हैं, कोई भी सर्कल बनाते हैं या ग्लास बनाते हैं, एक तरफ से वो टेढ़ा बन जाता है या दोनों साइड से ना सेम नहीं बनता, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। अभी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक कप है। ठीक है, तो उसकी मेजर पहले एक सेंटर लाइन, ये मेरी सेंटर लाइन है। जहाँ पर भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लो यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, उसका आसपास का एरिया जो है आपने देख के कि इतने भी बनाना है, तो उसके सेंटर में जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखना है एक लाइन लगानी है, सेंटर लाइन। ठीक है, अब इसके आसपास ही जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी देखना, अभी पहले आपने उस शेप को ध्यान से देखना है। जो आपकी शेप है, मैंने आगे सामने अपने रख रखा है। शेप देखो उसकी अच्छे से, पहले देखना है, बनाना बाद में है। देखो कि मेरा ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से थोड़ा छोटा है, मतलब ऊपर से कम चौड़ा है, नीचे आते आते फिर ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है। तो उसका जो बेस है उसका वो कम है। ठीक है, अब उस हिसाब से मैं अपनी मेज़रमेंट करूँगा। जैसे ऊपर से मैं ऑलमोस्ट इतना, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इतना ही इधर, इतना ही इधर, इतना ही इधर। आइडिया से, कोई स्केल नहीं यूज़ करना, सिर्फ अपने आइडिया से चलना है। अब जो नीचे की तरफ है यहाँ तक आ रहा है मेरा, इसको मैंने सीधी लाइन ले ली एक। ठीक है, ताकि मुझे नीचे का जो फ़र्क पता चले कि मैंने कितना कितना बाहर निकल रखना है इजी। क्योंकि वो नीचे से बड़ा है थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा ही बड़ा है, तो एकदम सीधी लाइन। अब यहाँ से ये वाला पार्ट तो सेम ही है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब थोड़ा हमने बड़ा करना है। ठीक है, इतना इधर, और जितना इधर स्पेस छोड़ी है, जब मान लो यहाँ से यहाँ तक छोड़ी है, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक इधर। ये लाइन लगाने का मतलब है आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो आपने थोड़ा थोड़ा रखना है ज़्यादा, उसका इजी पता चल जाएगा। इतने ज़्यादा में आपको थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब फिर यहाँ पर ही है एक पॉइंट, यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर नीचे से फिर उसकी चौड़ाई है, एक लाइन और लगाएंगे सीधी नीचे से थोड़ी। ये चीज़ 2-3 बार अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 बार वीडियो देखना और बना के देखना, फिर आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। अगर एक बार इसको समझ लिया आपने तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इजी हो जाता है। और हाँ, बस प्रैक्टिस जरूर रखो। जैसे वो लाइन लगानी है आपने, अपने सर्कल लगाना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी घर पे। ऐसे सर्कल लगाते रहो, ओवल लगाते रहो, कोशिश करो कि पूरा राउंड सर्कल लगे, है ना। वो घर पे कोशिश करो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो, अब ये मेरी शेप का एक आइडिया, एक लेआउट तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से से थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा होगा वो हम देखेंगे। अब एक बेसिक शेप है उस कप की। ठीक, अब ये वाला पार्ट पे जैसे ये सर्कल लगाना है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब एक ये लाइन है, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम सेम लगा लो, फिर उसमें आप सर्कल बनाओ। ठीक है जी, बस ड्राइंग में जल्दी मत करो। ड्राइंग एक बार आप आराम से करो तो फिर आपका
सारा ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा बनेगा और बार बार रेस करना या रेस करके बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी इसकी लाइन फाइनल करते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको अगर ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा तो वो बड़ा बना देंगे हम। अभी ये वाले पॉइंट को इधर मिलाएंगे, थोड़ा सा एक लाइन और, हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, तो वो मैं ना ऐसे ही कर दूँगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये जहाँ तक, अब इसको मिलाओ यहाँ तक, इसको मिलाओ यहाँ तक, इसको ये ऑलमोस्ट हमारे कप की जो शेप है एक्चुअली वो बन चुकी है। ठीक है, अब इसका जो डंडी है, एक तो ये यहाँ पे डिज़ाइन है, ठीक है, उसकी हम एक लाइन लेआउट बना लेते हैं। ओके, अब डंडी है। अब डंडी का देखो, यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जैसे डी की शेप में है, ठीक है, और यहाँ तक आके वो ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक। जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो किस चीज़ पे पड़ा है, उसका बेस क्या है, उसका बैकग्राउंड पे क्या है, वो ज़रूर आपने देखना है और उसको थोड़ा थोड़ा शो करना है। ज़्यादा नहीं, बस मेन फोकस हमारा यहीं पर रहेगा। तो अभी ड्राइंग सारी बन गई है, अब हमने देखनी है इसकी शेडिंग, ठीक है। शेडिंग करने से पहले आपने ये देखना है, उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट आपको लाइट नज़र आ रहा है बैकग्राउंड से, तो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं करना। ओह सॉरी, बैकग्राउंड से अगर लाइट नज़र आ रहा है तो आपको बैकग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डार्क नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड लाइट नज़र आ रहा है, तो लाइट आपके पास ऑलरेडी शीट है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। शेडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले डार्क वाले पार्ट आपने करने हैं थोड़े, और ऊपर से नीचे तक जब शेडिंग करनी है, स्टार्ट करनी है आपने इस साइड से। अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो इधर से ऐसे काम करेंगे, ताकि आपका हाथ जो है ना ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ मतलब ऐसे करोगे काम, ऐसे फाइनल करते आओगे, तो आपका हाथ नहीं ख़राब होगा, आपकी शीट नहीं ख़राब होगी। नहीं तो आप यहाँ से अगर आपने स्टार्ट कर लिया गलती से, तो आप इधर तक काम करोगे, कितना टाइम आप ऊपर उठा के काम करोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा हाथ, तो कहीं ना कहीं इधर उधर भी लग जाएगा हाथ, तो वो पूरी शीट गंदी लगेगी। तो इसलिए काम इधर से ऐसे ऐसे करते करते जाना है हमने, और आप काम फाइनल करते जाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने बैकग्राउंड करना होता तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता बैकग्राउंड करना, या यहाँ से करता थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का ही है। बाकी कोशिश करो जो शेडिंग है आपकी वो 45 डिग्री एंगल पे हो। 45 डिग्री एंगल मतलब ये होता है 90 का कोण, ठीक है, 90 डिग्री का। इसका जो हाफ होता है वो 45 डिग्री एंगल होता है। तो सारी शेडिंग ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, इसी एंगल में। बस आपने ना जो शेडिंग है, डार्क लाइट देखना है उसमें, कहाँ पे मेरा ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे लाइट है। शेडिंग करते टाइम सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जो आपने देखना है वो, और मेरे पूरे ऑब्जेक्ट में कौन से वाला पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा डार्क है और कौन से वाला पार्ट में मतलब सबसे ज़्यादा लाइट दिख रही है, मतलब वाइट कौन सा पार्ट दिख रहा है ज़्यादा और डार्क कौन सा पार्ट दिख रहा है ज़्यादा। तो वो चीज़ डिफरेंस देखना है और वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन करनी है। जब लास्ट में आप देखोगे तो आपका जब फाइनल करोगे आप अपनी पेंटिंग, अपनी स्टिल लाइफ, तो आप ये चीज़ आपको वहाँ पे जो दिख रही है वो इधर दिखनी चाहिए, ठीक है।
उधर जो भी पार्ट आपका डार्क है वो इधर डार्क दिखना चाहिए। अगर आपका और कोई पार्ट डार्क दिख रहा है, जब वो सेम दिख रहा है, मिक्स दिख रहा है कि टोन सारी सेम है, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना, डार्क लाइट का ध्यान रखना, लाइट का ध्यान रखना, लाइट किधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो पता लगना चाहिए। और कौन सा पार्ट आपकी स्टिल लाइफ का डार्क है, कौन सा लाइट है, वो आपका पता लगना चाहिए। तो बस आपका मतलब ऑब्जेक्ट फिर सुंदर लगेगा। अब जैसे स्टील बना रहे हैं हम, ये है तो वो है कॉपर है, तांबा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही शेडिंग होती है स्टील की भी, ठीक है। तो उसकी जो शेड होते हैं, जो उसमें रिफ्लेक्शंस पड़ रही होती है, वो ऐसे पड़ रही होती है सीधी सीधी। तो इसमें आप पेंसिल ऐसे भी चला सकते हो। ज़्यादातर इसकी शेडिंग जितनी भी है, अगर आप फ़ोटो में देखोगे तो ऐसी ही शेडिंग है, मतलब लाइनों में सारी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो आपको पेंसिल फिर वैसे ही चलानी पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चों को ये होता है कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला हैंडल है, इसमें एक चमक है, वो कैसे बनानी है, वो कैसे दिखानी है। दिखाना कुछ नहीं है, बस आपने डार्क एंड लाइट वो देखना है। जैसे इसका ये वाला पार्ट है जो, वो डार्क है, ठीक है, ये वाला पार्ट वो डार्क है, और ये वाला पार्ट थोड़ा लाइट है, और ये सबसे लाइट है। बस इसको छोड़ना है, ये वाले पार्ट को हमने डार्क करना है, तो अपने आप वो लाइट लगने लग जाएगा। ओके। सो गाइस, जो जैसे ये शेप्स होती है, जो भी रिफ्लेक्शन पड़ती है, उसकी एक शेप बनती है, ठीक है। वो शेप आपने देखनी है, बनानी है। वैसे उसको ज़्यादा डार्क मत बनाओ, बस वो शेप्स आप अगर ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको शेडिंग करनी बहुत इजी हो जाएगी। आपको पता होगा कि यहाँ तक कि मैंने शेड करना है इसको, है ना। तो उसको पहले ही आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लो। अब इसमें ज़्यादातर शेड इस एरिए में है, तो मैंने आउटलाइन वगैरह कर ली है। और एक शेड है यहाँ पे बहुत ब्लर है, ठीक है। तो उसका कोई सीन नहीं, उसको कई शेप्स होती है, जैसे वो कोई चीज़ दिख रही होती है उसमें, ठीक है, वो एग्जैक्ट एज इट इज़ दिख रही होती है। जैसे ये शेप बन रही है, बट एक है ये रफ, एक रिफ्लेक्शन पड़ रही है, पर वो बहुत ब्लर है, ठीक है। तो उसकी शेप नहीं बनानी। अगर आपने उसकी शेप ऐसे बना ली तो वो लाइन बन जाएगी, फिर आपको लाइन को वो मिक्स करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो ब्लर है, ठीक है। वो एक्यूरेट कोई शेप नहीं है, कोई जैसे होता है क्रिस्प एंड क्लियर शेप नहीं है वो। इसलिए जो आपको क्रिस्प एंड क्लियर शेप्स दिख रही है, वही आपने ज़्यादा ड्रॉ करनी है। तो गाइस, ऑब्जेक्ट का जो सबसे मेन पार्ट होता है, ये होता है ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों में होता है, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, जैसे कोई ग्लास भी होता है तो उसका नीचे का पार्ट, जहाँ कोई भी उस पर डिज़ाइन है, तो वो पार्ट होता है मेन। उस पर ध्यान देना है कि पहले तो उसकी ड्राइंग पे ध्यान देना है कि ड्राइंग उसकी बिल्कुल एक्यूरेट और सही हो, ठीक है। उसके बाद उसकी शेडिंग, जो जैसे इसमें ये लाइनिंग है ना, इसमें लाइट है, अलग अलग शेड्स है बहुत सारे, थोड़े थोड़े
डिस्टेंस पे ही शेड चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा शेड है, फिर यहाँ पे लाइट है, फिर शेड है, ऐसे पूरा टाइम इस चीज़ पे लगाना है। तो यही सारी लुक इसी चीज़ ने देनी है आपकी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट की ना कोई एक पार्ट होता है जिसमें उसकी लुक छुपी होती है, जो उसका ब्यूटीफुल पार्ट होता है, जो बनने पर इसकी मतलब जो लुक है वो निकल के आ जाती है। देखिए इसका ये वाला पार्ट है जिसको फील पूरी स्टील की देगा, ठीक है, एक मतलब मेटल की फील देगा। तो इस पर आपने कोई भी जैसे जल्दबाजी या अनगैली नहीं करनी, इसको पूरी जितना टाइम इस पर लगाया उतना ही इसी पार्ट पे भी लगाना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक छोटी छोटी डिटेल को देखना है, छोटी छोटी, फिर वो एक्चुअल में जो है वो निकल के आएगा। और पेंसिल, ऐसी चीज़ों में आपकी पेंसिल होती है जो बिल्कुल शार्प और पूरी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, ठीक। आपको यहाँ पे शेडिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो हमने कोई भी स्मजिंग टोन नहीं यूज़ करना, ना ही ब्रश यूज़ करना है, ना ही हाथ से करना है, ना ही कॉटन, ना ही टिश्यू पेपर, कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है। अगर आप जैसे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो कुछ भी, तो आपने पहले अपनी स्किल ऐसी बनानी है, बिना अभी तक देखो हमने रेज़र भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो अपनी पहले स्किल पे काम करो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना, पर आपको ऐसे भी आना चाहिए। पहले ऐसे काम करो, आप एक पेंसिल लो, और पेंसिल भी जैसे मैंने डबल ही ली है स्टाइलो की, तो आप 8 भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, 8 लाइन की आती है, उससे करो। एक ही पेंसिल लो, उसी से सारी टोन्स निकालो, प्रेशर सेट करो कि मैंने डार्क चलानी है तो डार्क चलाऊंगा, लाइट चलानी है तो लाइट से लाइट भी चला सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। पेंसिल बार बार चेंज करना, जैसे 2 भी ले ली, 6 भी ले ली, बाद में 8 भी ले ली, तो उस पर टाइम ख़राब होता है, और जो आपका ध्यान लगा होता है चीज़ों पे वो भी ख़राब होता है। जैसे मैं अब बैठ के बना रहा हूँ, एक ही पेंसिल है, मैं कुछ नहीं करना, बस उसको शेड करते जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। अब मेरा मतलब मेरा हाथ नहीं, प्रेशर नहीं सेट है मान लो, तो मैंने क्या करना है, पेंसिल रखनी है, दूसरी पेंसिल उठानी है, उसको शार्प करूँगा, तो एक जो फ्लो बना होता है ना वो टूटता है, तो वो टूटने नहीं देना। बस आपने पूरा ध्यान लगा के काम करना है, एक ही पेंसिल से करना है, सबसे डार्क वाली ले लो, उसी से ही आप डार्क लाइट सब निकालो, वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। सो जितना ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी है जो उसका बेस है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके क्या टोन है, क्या शेप है, बस बहुत ज़्यादा डिटेल ना करो। जो उसके आसपास का एरिया है सिर्फ उस पर डिटेल करो आप, बस इतनी, और उसकी शेप समझ में आए, जिस भी चीज़ पे पड़ी है चीज़ कैसी है वो है।
ऑलमोस्ट हमारी स्टिल लाइफ बन चुकी है। इतना अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में कर दोगे तो इजीली आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, बस आपका प्रपोर्शन जो है नंबर 1 पे, आपका प्रपोर्शन, आपका ड्राइंग बिल्कुल सही होना चाहिए। और नंबर 2 पे आपकी लाइट एंड शेड, जो आपका डार्क वाला पार्ट है वो डार्क होना चाहिए और लाइट वाला पार्ट है वो लाइट होना चाहिए। वो अगर ये चीज़ें आपने अपनी स्टिल लाइफ, अपनी ऑब्जेक्ट स्टडी में मेंटेन कर ली तो आपकी स्टिल लाइफ मतलब दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों से वो अच्छी लगती है, लाइट दिखती है उसमें, उसकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट दिखती है, सही दिखती है शेप। तो मतलब आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। और एक बात और, अगर आपने ये स्टिल लाइफ अच्छी करने लग गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई पोर्ट्रेट बनाना है, एनी कुछ भी ड्राइंग में, तो बस ड्राइंग का ही खेल है। आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपने स्टडी करनी है, बीएफए करनी है आगे जाके, जहाँ और कोई डिप्लोमा वगैरह करना है, आपने ड्राइंग का टेस्ट देना है, तो आपको ये स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी, स्टिल लाइफ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं भी देना ड्राइंग का टेस्ट, कोई भी देना, जस्ट आपने इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको फिर तो और ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आगे जो ये सबसे बेसिक है आपकी ड्राइंग का, आपकी स्टार्टिंग का, जैसे होता है ना कि ABC है, तो ये ABC है, पहले ABC सीखनी पड़ेगी। इसमें आप एक्सपर्ट हो गए तो आप सारा आगे जो भी आएगा, जो भी आपने ड्राइंग बनानी है, पोर्ट्रेट बनाना है, उसमें कलरिंग करनी है, वो बहुत इजी है। मेन पार्ट यही है। ठीक है, तो इसके कम से कम दिन में 4-5 स्केच नहीं, ऐसे डिटेल में ड्राइंग आपकी होनी चाहिए। आप स्केचिंग करो, रैपिड स्केच करो, जल्दी जल्दी स्केच करना है ना, वो करो, तो उससे आप